दोस्तों के टाइम पर बिटकॉइन डोमेन्स आ चुके हैं 63% के ऊपर एंड इथेरियम ट्रेड कर रहा है 3300 यूएसडी के अराउंड। लेकिन इस टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो कि एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब इसी 10 डेज पहले जहाँ पर हमें मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर फ्रंट रन देखने मिला था और बिटकॉइन जिस टाइम पर 1,22,000 के ऊपर अपना लोकल टॉप कंफर्म करता है और इस टाइम पर हमें बिटकॉइन में जब करेक्शन ही मिल रहा होता है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर भी डिक्लाइन देखने मिला और इसी टाइम पर हमें इथीरियम $2,400 से $3,300 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर जिस प्रकार से पहले हमें फ्रंट रन बिटकॉइन के अंदर देखने मिला और उसके बाद यहाँ पर हमें मनी का फ्लो बिटकॉइन से इथेरियम के ऊपर आता हुआ नजर आया, उसी प्रकार से अभी के टाइम पर जहाँ पर ज़्यादातर ऑल्टकॉइंस एक ही रेंज के अंदर हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना, इस साइकिल के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जहाँ पर बिटकॉइन के करेक्शन के साथ ही में इथीरियम यहाँ पर करेक्ट नहीं हो रहा है। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि अगर बिटकॉइन के अंदर हमें 5% का करेक्शन देखने मिलता है तो इथीरियम वहाँ पर 10% के अराउंड करेक्शन लेता है। लेकिन जब बिटकॉइन के अंदर में पंपिंग मिलती है तो वहाँ पर इथीरियम परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अभी टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर बिटकॉइन के करेक्शन के साथ ही में हमें बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर डिक्लाइन देखने मिल रहा है और इथीरियम यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो जितने भी यहाँ पर अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑल्टकॉइन्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, इन्हें अभी के टाइम पर होल्ड करके रखें, क्योंकि जिस टाइम पर बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा होता है उस टाइम पर हमने क्या देखा, इथीरियम होल्डर्स जो कि यहाँ पर इथीरियम को लेकर पैनिक में थे। लेकिन जब इथीरियम परफॉर्म करना शुरू कर रहा है तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑल्टकॉइन होल्डर्स जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ब्लू चिप ऑल्टकॉइन्स को होल्ड करके रखा है, उनके बीच में यहाँ पर भी कंसर्न है कि हमारे ऑल्टकॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ध्यान रखें, यहाँ पर इथीरियम जिस भी टाइम पर स्टेबल होता है कि रेंज के अंदर, उसके बाद यहाँ पर हमें रोटेशन फिर से इथीरियम से ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आती हुई नजर आ सकती है, जिस टाइम पर आपके ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर आपको परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। तो अभी के टाइम पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिटकॉइन डोमिनेंस का गिरना ज़रूरी है और बिटकॉइन डोमिनेंस का जो हम यहाँ पर टारगेट देख रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से, वो है 61% के अराउंड, जहाँ तक बिटकॉइन डोमिनेंस हमें जाते हुए नजर आ सकती है। बाकी हमने डोमिनेंस के ऊपर डेडिकेट वीडियो करके रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हमने बात की है बिटकॉइन डोमिनेंस का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर हम यहाँ पर बात करें यूएस के स्टॉक मार्केट को लेकर, सो यहाँ पर अगर हम S&P 500 के अंदर अभी के टाइम पर देखिए, S&P 500 ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर। दोस्तों एक चार्ट के बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं और वो है यहाँ पर S&P 500 का मंथली टाइम फ्रेम के अंदर RSI के अंदर, या अगर मोमेंटम के अंदर बात करते हैं, जहाँ पर देखा जा सकता है कि हम 1996 से एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं मोमेंटम के अंदर। मोमेंटम यहाँ पर 5 to 6 ईयर्स तक अपने डाउन ट्रेंड में रहता है और जब हम डाउन ट्रेंड को ब्रेक करते हैं उसके बाद हमें यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन में एक नया हाई लगता हुआ नजर आता है। हमने यहाँ पर 1996 के बाद 2004 में देखा, उसके बाद हमने 2010 के पहले देखा, सिमिलरली यहाँ पर 2016 में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर हम 600 डेज के कंसोलिडेशन रेंज को जब ब्रेक करते हैं तो हमें स्टॉक मार्केट के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर इसका इंपैक्ट आता हुआ नजर आता है। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट ईयर जब हमने आर के अंदर कंसोलिडेशन रेंज या फिर रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक किया अपसाइड की तरफ, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर लगभग 186 डेज तक रहते हैं, जिस टाइम पर हमें स्टॉक मार्केट अपने न्यू हाइज के ऊपर ज़्यादा नजर आता है। लेकिन जिस टाइम पर हमें टैरिफ की न्यूज़ मार्केट में मिलती है तो मोमेंटम फिर से अपने 2700 डेज के रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है, जिस रेजिस्टेंस के नीचे हम 2018 से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस करेक्शन के बाद, ब्लैक स्वॉन इवेंट के बाद फिर से स्टॉक मार्केट रिकवर हुआ है और मोमेंटम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अपने लास्ट 27 डेज के रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पर आप सभी के लिए समझने वाली बात क्या है कि हम सभी के पास नेक्स्ट 15 डेज़ का टाइम है और नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर हमें मंथली क्लोजिंग मिलेगी। तो अभी यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ज़रूर मिल रहा है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का कंफर्म होने का मतलब है कि यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट के अंदर न्यू हाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर अभी के टाइम पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि यूएस का स्टॉक मार्केट यहाँ पर हमें डंप करता हुआ नजर आएगा या स्टॉक मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट यहाँ पर ओवर प्राइस रेंज के अंदर आ चुका है या अपने ओवर प्राइस जोन के अंदर आ चुका है, जहाँ पर स्टॉक मार्केट में हमें किसी भी टाइम करेक्शन देखने मिल सकता है। इसके लिए यहाँ पर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि हमें यहाँ पर 8 मई के अराउंड S&P 500 के अंदर ये गैप देखने मिला है, जो कि है 5700 से 5773 के अराउंड। अब जिस तरीके से हमें बिटकॉइन के CME फ्यूचर्स के अंदर गैप देखने मिलता है, उसी प्रकार से जब हमें स्टॉक मार्केट के अंदर ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के गैप देखने मिलते हैं तो हमने देखा है कि 90% ऑफ द टाइम प्राइस इन गैप्स को फिल करने के लिए आता है। एंड अगर हम करंट लेवल से देखते हैं तो अपने लिए यहाँ पर एक गैप निकल कर आ रहा है 8 to 9% के ऊपर, जहाँ तक स्टॉक मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं
तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें हाल ही के अंदर यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला था, और ये हमें देखने मिला 30 जून के अराउंड। इसके पहले यहाँ पर हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला था 2 Feb 2023 के अंदर। बट आपको इस बात को नहीं भूलना है कि हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जब चार्ट्स को देखते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली S&P 500 को देखते हैं, जहाँ पर अपने पास ये वो लास्ट 7 ईयर्स का डाउन ट्रेंड है जिसे मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, और मंथली क्लोजिंग के लिए हमें यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर हमें अपकमिंग मंथ्स में न्यू हाइज देखने मिलते हैं तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें क्रिप्टो पर भी आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्रिप्टो के परफॉर्म करने के लिए स्टॉक मार्केट का परफॉर्म करना ज़रूरी है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने मिलता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें सबसे पहले क्रिप्टो पर ही आता हुआ नजर आता है। तो इस चार्ट पर नज़र बनाकर रखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग मिलने का मतलब है कि यहाँ पर जिस लेवल पर हाल ही के अंदर स्टॉक मार्केट ने टॉप किया वो यहाँ पर S&P 500 के लिए टॉप हो सकता है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं, इट मीन्स यहाँ पर हम न्यू हाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग मंथ्स के अंदर। सो स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन एंड गोल्ड के बीच में कंपैरिजन को देखें, तो जब भी हमें गोल्ड का टॉप देखने मिला है, जब भी गोल्ड ने अपने साइकिल के अंदर टॉप हिट किया, उसके बाद यहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिला है। जैसा कि यहाँ पर 2016 की बात देखा सकता है, जहाँ पर पहले गोल्ड टॉप कंफर्म करता है, जिसके बाद हमें 2017 दिसंबर के अराउंड बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिलता है। एक बार फिर से दिखा सकता है यहाँ पर जिस टाइम पर ब्लू लाइन गोल्ड यहाँ पर टॉप करता है, उसके कुछ टाइम के बाद हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिलता है। एंड एक बार फिर से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि गोल्ड अपनी न्यू हाइज पर आ चुका है। एंड यहाँ पर जिस भी टाइम पर गोल्ड अपना हाई कंफर्म करता है, उसके अपकमिंग मंथ्स के अंदर हमें बिटकॉइन के अंदर साइकिल टॉप देखने मिलता है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नोबल चार्ट को लेकर, बेसिकली नोबल चार्ट हमें बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर बिटकॉइन को स्पेसिफिक टाइम के पहले परचेज़ किया, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने पहले बिटकॉइन में $1000 इन्वेस्ट किए, और अभी टाइम पर अगर उस $1000 की इन्वेस्टमेंट को वो $2000 के अंदर कन्वर्ट कर चुका है, इट मीन्स उसको 100% के अराउंड प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर उसका 100% का प्रॉफिट है तो क्या उस प्रॉफिट को बुक कर चुका है या फिर वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो जब हम अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करते हैं, जिस प्रॉफिट को अभी तक उस इन्वेस्टर ने बुक नहीं किया, तो यहाँ पर हमें इस चार्ट के अंदर पता लगता है कितने ऐसे होल्डर्स हैं जो कि यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। सो नोबल चार्ट के अंदर जब भी हम यहाँ पर 70% के ऊपर गए हैं तो वो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए साइकिल टॉप रहा है। जब हम यूफोरिक फेज में जाते हैं तो यूफोरिया के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पर 70% के ऊपर जाने के बाद हमें बिटकॉइन का टॉप देखने मिलता है। 2013 में देखा जा सकता है, जब हम 70 या 75% के ऊपर जाते हैं तो उस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर साइकिल टॉप मिलता है। 2017 में देखा जा सकता है, जब हम यहाँ पर नोबल चार्ट के अंदर 75% के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर साइकिल टॉप मिलता है। एंड यहाँ पर अगर हम 2021 में देखें तो जब हम 70% के अराउंड जाते हैं तो वहाँ पर हमें साइकिल टॉप देखने मिलता है बिटकॉइन के अंदर। और इस साइकिल के अंदर अभी तक हम 60%, एंड अगर हम हाल ही में देखें तो हम 61% के अराउंड गए थे। हमारे लिए यहाँ पर 70 से 75% के लेवल को देखना है जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप मिल सकता है। बाकी दोस्तों ये वो सभी चार्ट्स हैं जिनकी अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक का बटन दबाना मत भूले। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।